हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए करंट अफेयर का एक और नया सेट पेपर। दोस्तों, ये इस सीरीज का पार्ट 29 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होंगे। इस सीरीज में हम करंट अफेयर 2019, 2020 और 2021 को लेकर चल रहे हैं। आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया जाएगा? सही आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा। याद रखिएगा, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम को उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है। उड़ीसा में राउरकेला शहर में स्टेडियम का निर्माण राउरकेला की बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में किया जाएगा। 15 एकड़ भूमि में फैले इस स्टेडियम में 20,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता होगी। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, और इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात। याद रखिएगा, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात राज्य में स्थापित की जाएगी। इसके लिए लिथियम अयस्क को ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा। दोस्तों, साथ ही साथ याद रखिएगा, मणिकरण पावर लिमिटेड देश की सबसे बड़ी बिजली व्यापार नवीनीकरण ऊर्जा कंपनी है जो इसे स्थापित करेगी। यूएन महिला और किस राज्य ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? क्वेश्चन है दोस्तों ये करंट अफेयर 2020 से रिलेटेड, और इसका राइट आंसर है केरल। याद रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? तो लैंगिक असमानता को दूर करना एवं महिलाओं के सशक्तिकरण में सहयोग करना इसका उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र की महिला संस्था ने भारत के केरल राज्य के साथ मिलकर देश के पहले, याद रखिएगा, देश के पहले लैंगिक यानी कि जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बिजिक द्वारा जारी रिपोर्ट 2020 के अनुसार बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा कंपनियों में कौन शीर्ष पर रहा? सही आंसर है दोस्तों इसका HDFC बैंक। याद रखिएगा, विजिक द्वारा BFSI मूवर्स एवं सेकर्स 2020 रिपोर्ट के अनुसार HDFC बैंक देश में 100 बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कंपनियों में से शीर्ष स्थान पर रहा है। ICICI बैंक और SBI क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। किसने PR इनसाइट नामक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका पंजाब। याद रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? तो जनता की प्रतिक्रियाओं पर सावधानी पूर्वक निगरानी रखने के बाद जनता की संतुष्टि के लिए राज्य की मौजूदा योजनाओं को नई दिशा देना इसका उद्देश्य है। याद रखिएगा, इस मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का नाम, इसका नाम है PR इनसाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी किस बाघ अभ्यारण्य में शुरू किया गया है? करंट अफेयर 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई, जिसके जरिए पर्यटक टाइगर रिजर्व में जंगली जानवरों को ऊंचाई से देख पाएंगे। किस बैंक ने इनफाइनाइट पोर्टल को लॉन्च किया? सही आंसर इसका ICICI बैंक। दोस्तों, ICICI बैंक ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार स्थापित अथवा विस्तार करने में मदद करने के लिए इनफाइनाइट पोर्टल को लॉन्च किया। दोस्तों, ICICI बैंक, इस इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ से कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना की गई 1994 में, और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए सेहत योजना का शुभारंभ किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करना, ठीक है, इसका उद्देश्य है। और ये योजना उन लोगों को कवर करेगी जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं किया गया है। किसने मोबाइल ऐप ई संपदा को लॉन्च किया?
सही आंसर इसका हमारे वर्तमान आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसे हॉलीडे होम्स और इवेंट वेन्यू की बुकिंग के लिए लॉन्च किया गया है। दिसंबर 2020 में जॉन एड्रिक का निधन हुआ। वे किस देश के पूर्व बल्लेबाज थे? सही आंसर है दोस्तों इंग्लैंड। याद रखिएगा, पूर्व प्रथम श्रेणी की ये बल्लेबाज थे। इनका नाम था जॉन एड्रिक और इनका निधन हो गया। ये इंग्लैंड के थे। कहाँ के? इंग्लैंड के। कहाँ बेयर मास्क अभियान का आयोजन किया गया? क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर 2020 से रिलेट और इसका राइट आंसर है हैदराबाद। याद रखिएगा, ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बाद जनता को मुफ्त मास्क वितरित करने के लिए हैदराबाद में बेयर द मास्क अभियान का आयोजन किया गया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक करने वाला छठा राज्य कौन बना? राइट आंसर है दोस्तों राजस्थान। याद रखिएगा, राजस्थान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित सुधार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का छठा राज्य बना। दोस्तों, यदि ये देश का छठा राज्य है तो इसके पहले के 5 कौन हैं? तो याद रखिएगा, उनके नाम हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। 2019 में जलियांवाला बाग कविता खूनी बैसाखी पर लिखी गई पुस्तक का अनावरण कहाँ किया गया था? सही आंसर है दोस्तों इसका अबू धाबी, यानी कि ऑप्शन बी। 2019 में किस राज्य में एक नई वाइन स्नैक प्रजाति को खोजा गया था? सही आंसर है इसका उड़ीसा। याद रखिएगा दोस्तों, 2019 में उड़ीसा में एक नई वाइन स्नैक प्रजाति खोजी गई थी। 2019 में एशियाई चाय गठबंधन कहाँ संपन्न हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे के लिए और इसका राइट आंसर है चीन। चीन के गुइझोउ में। कहाँ? गुइझोउ में इस गठबंधन को आयोजित किया गया था। और कौन कौन से देश शामिल थे? तो इसमें 5 सदस्य देश शामिल थे। उनके नाम है भारत, चीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका एवं जापान। 2019 में किस देश के तेज गेंदबाज वर्नर फिलेंडर ने संन्यास की घोषणा की? राइट आंसर है दोस्तों इसका दक्षिण अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन बी। 2019 में सरकार ने कितने अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदलने की घोषणा की थी? सही आंसर है दोस्तों इसका 75, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, 2019 में सरकार ने 75 अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदलने की घोषणा की थी। 2019 में भारत ने किस देश में कुंडलिंग मठ पुनर्निर्माण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये और इसका राइट आंसर है नेपाल। याद रखिएगा, नेपाल में 2019 में भारत ने कुंडलिंग मठ का पुनर्निर्माण किया था। किस राज्य सरकार ने कैरियर पोर्टल की शुरुआत की? क्वेश्चन है करंट अफेयर 2020 से और इसका राइट आंसर है उड़ीसा। यूनिसेफ के सहयोग से। याद रखिएगा, यूनिसेफ के सहयोग से उड़ीसा सरकार ने माध्यमिक एवं उच्च स्तर माध्यमिक छात्रों के लिए एक कैरियर पोर्टल की शुरुआत की। यह विभिन्न कैरियर के बारे में जानकारी पहुंचाने में आसानी प्रदान करता है। दिसंबर 2020 में शमसुन रहमान फारूकी का निधन हुआ। वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका कवि। याद रखिएगा, ये उर्दू के बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कवि थे और 2009 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।